सरकार को 1 मिनट भी चलाने का अधिकार मोदी के पास नहीं है। सारी पुलिस फोर्स, सारी पैरामिलिट्री सब गृह मंत्री के अंडर में है और गृह मंत्री के आदेश के बिना यह चल नहीं सकता। गाली देना कोई अपराध नहीं है। 1 करोड़ की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री ने कहा ना, मुजरा करने वाले प्रधानमंत्री ने कहा ना, ये बच्चे गुमराह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी गुमराह नहीं है, ये गुमराह तुम हो जो पर पैलेट गन चलवा रहे हैं, बिहार में AK-47 से गोली चलवा रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं। ये सारे सबूत हैं। और दिल्ली पुलिस वहां लाके एक ट्रक रखती है, बड़ा ट्रक लाके पार्लियामेंट जाते, अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। क्यों नहीं जाते सदन में? लोकसभा में जाके जवाब क्यों नहीं देते? राज्यसभा में जाके जवाब क्यों नहीं देते? क्यों डर रहे हैं? क्या दिक्कत है? कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो पूरी तरह से बेगुनाह हैं, जिनका हक है आंदोलन करना, जिनका हक है अपने हक की आवाज उठाना, जिनका हक है कि सरकार अगर गलत कर रही है उस गलत के लिए सरकार को आगाह करना। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनको इस देश के कानून ने, इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दी गई, प्रधानमंत्री को गाली दी गई, तो आप उसका समर्थन करते हैं या फिर उन बच्चों पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, गाली देना कोई अपराध नहीं है। जबकि मैं ये मानता हूं कि किसी की भी मां को, किसी के भी परिवार के व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन गाली देने पर आप जबरदस्ती उठा के ले आएंगे। अगर गाली देने की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी गालियां दी हैं, किन किन को गालियां दी हैं, पता है ना? प्रधानमंत्री मोदी को खुद तो पता होगी ना। जो आप कह रहे हैं वो कल वीडियो बना के जो इंस्टाग्राम पे डाला कि मैं उन बच्चों को माफ कर देता हूं जिन्होंने मुझे गालियां दी हैं और ये गुमराह है। ये बच्चे गुमराह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी गुमराह नहीं है, ये गुमराह तुम हो और तुम कर रहे हो इन्हें गुमराह। ये बच्चे जानते हैं इनकी लड़ाई क्या है, इनका संघर्ष क्या है, इनका हक क्या है, इनकी दिक्कत क्या है। ये गुमराह नहीं है और गाली देना अपराध नहीं है। और गालियों से अगर डर लगता है तो जाओ ना इसे छोड़ के, काहे को बैठो इस कुर्सी पे अगर गालियों से डर लगता है। मैं फिर ये मानता हूं कि किसी की भी मां को, बहन को, पिता को, परिवार के किसी व्यक्ति को या किसी को भी गाली देने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को अपनी जो उनकी पार्टी है, उनके पार्टी और संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लोग इतने बीजेपी के साथ में हैं, उन्होंने कितनी कितनी गालियां दी हैं। प्रधानमंत्री उन बच्चों की तो माफी की बात कर रहे हैं कि मैं माफ कर देता हूं। क्या प्रधानमंत्री ने, बिदुड़ी ने गाली दी? यहां पर संसद में खड़े होकर कितनी जबरदस्त तरीके से गाली दी। शायद दानिश को दी थी, दानिश अली को गाली दी थी। कितनी बुरी बुरी गाली दी। प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला, कितने ही जो उनके एक शुक्ला हुआ टीका लगा हुआ है, वो उसमें है प्रेम शुक्ला, उसने कितनी गंदी गाली दी। सुरेंद्र प्रताप सिंह बैठे, अब नहीं, एक नहीं है, खुद प्रधानमंत्री ने गाली दी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री ने कहा ना, मुजरा करने वाले, प्रधानमंत्री ने कहा ना, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा ना, है ना, जर्सी गाय का बछड़ा, प्रधानमंत्री ने कहा ना। तो प्रधानमंत्री को अपने गिरेबान में झांकने की फुर्सत नहीं है। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुमने कितनों को कितनी बुरी तरह से बेइज्जत किया, कितनों को गाली दी। अगर ये बात हो जाए तो प्रधानमंत्री के खिलाफ में इस देश में इतनी FIR होंगी कि प्रधानमंत्री को एक पल सांस नहीं आएगी, होश नहीं आएगा। इतनी FIR होंगी जितनी गालियां खुद प्रधानमंत्री ने दी हैं और प्रधानमंत्री के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने दी हैं। सर, आपको लग रहा है सर मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया है, बच्चों को माफ कर दिया? आपको लग रहा है बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने? मुझे तो लगे प्रधानमंत्री की दिल ही नहीं है। आप तो बड़े छोटे दिल की बात करो, दिल ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के दिल होता तो वाकई में उस दिल में कहीं ना कहीं दर्द होता इस देश के रोते बिलखते बच्चों के लिए, जिनका हक मारा जा रहा है। करोड़ों की संख्या में पूरे देश में लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बड़ी बेरहमी से, बड़ी बेशर्मी से, बेदर्दी होकर
उन बच्चों पर, बेकसूर बच्चों पर पैलेट गन चलवा रहे हैं, बिहार में AK-47 से गोली चलवा रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं, ये सारे सबूत हैं। और दिल्ली पुलिस वहां लाके एक ट्रक रखती है, बड़ा ट्रक लाके, जो 4 दिन पहले किसी थाने में था, उस थाने में ट्रक रखते हैं, उसमें पत्थर लाके रखती है दिल्ली पुलिस। पहले से प्लांटेड था ना कि हमको मारना है, ये जितने भी आएंगे प्रदर्शनकारी इनको जबरदस्त तरीके से मारना है, इन पर लाठी चार्ज करना है, गोली चलानी है, यही था ना। टूटी हुई गाड़ियां लाके वहां सजाई गई कि जैसे प्लॉट पूरा सजाया जाता है सिनेमा के लिए, उस तरह से लाके रखी गई ना। जो करंट लगाने वाली जो छड़े हैं, जो लाठियां थी उनके पास में, ये लाई ना, ये सब कुछ हुआ ना। और वो गुंडे जिनका आज तक लोगों का तो पता लगा रहे हो कि कौन कौन इसमें शामिल था, और विशेषकर लड़कियों का। यानी प्रधानमंत्री में अगर दिल होता तो बच्चियों पर, जो बच्ची आवाज दे, गाली ही दी, मैं मान लेता हूं, अगर प्रधानमंत्री को गाली ही दी तो प्रधानमंत्री का दिल, अगर बड़े दिल की बात कर रहे हो तो प्रधानमंत्री का पहले दिन होना चाहिए था, खबरदार अगर किसी बच्चे की तरफ उंगली भी उठाई और प्रधानमंत्री का दिल होता तो दुम दबा के भाग नहीं जाता पार्लियामेंट से, जैसा भाग के गया था उस दिन। प्रधानमंत्री का दिल होता तो प्रधानमंत्री वहीं बच्चों के बीच में आता, कहता मैं आ गया हूं, बताओ क्या दिक्कत है, मैं दूर करूंगा। तो मेरे पास आयो ना कहने, मैं दूर करूंगा, बताओ मुझे दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं दिल बड़े छोटे की बात नहीं, दिल ही नहीं है प्रधानमंत्री के पास में। दिल होता तो ये समस्याएं नहीं होती। आपने कहा गोली चलाने की बात कही, लेकिन गोली तो बीजेपी वाले कह रहे हैं मजिस्ट्रेट ने चलवाई है, गृह मंत्री ने नहीं चलवाई। जहां तक मेरी जानकारी है वहां कोई मजिस्ट्रेट नहीं था उस दिन, कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं था। और जहां तक अब जानकारी निकल कर आ रही है, किसी डीसीपी के आदेश, दिल्ली के डीसीपी है कोई, उसके आदेश से पैलेट गन चलाई गई है और पार्लियामेंट थाने में उसकी एंट्री वगैरह भी है। तो कैसे आ गई पैलेट गन, कैसे आ गई? अगर आप पैलेट गन लेके आ रहे हो तो चलाने के लिए ला रहे हो ना। एक्सपर्ट आप जो है टीयर गैस शेल चला रहे हो बच्चों पर, अपने बच्चों पर, देश के बच्चे हैं ना जैन जी, अपने देश के बच्चे हैं ना, कि बाहर के तो नहीं है ना। ये सिर्फ अपनी बात कहने तो आए हैं और बिल्कुल जायज बात कहने हैं, उन पे चलवा रहे हैं आप। वो ये भी कह रहे हैं गोली नहीं चली। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। बाकायदा अगर आप देखोगे बिहार में AK-47 से चल रही है, जब वो चला रहा है तो उस जैसे ही उसने गोली चलाई है, खाली खोखा जो बाहर निकल के आता वो भी साफ वीडियो में दिख रहा है। और पैलेट गन, 4 लोगों को पैलेट गन लगी हैं, बाकायदा एविडेंस है, हिंदू ने सबसे पहले दिखाई। इसके अलावा पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि पैलेट गन चलाई गई हैं। तो झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। यानी इतने आप कमजोर, इतने कायर हो कि जो गुनाह आपने किया तुम्हें हिम्मत नहीं है ये कह सको हाँ हमने गोली चलवाई, ये भी नहीं कह सकते। यानी यही कह दो कि भाई गलत तरीके से चला दी गई और जिसने चलवाई है हम उसको बख्शेंगे नहीं, यही कह दो। केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र हैं वो जो कह रहे हैं कि डीएम ये सब करता है, गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो कोई आदेश गृह मंत्री का लिखित में है भी नहीं, तो फिर कैसे, क्या लगता है गृह मंत्री की अकाउंटेबिलिटी होती है? वो या तो जितेंद्र जो है वो अनपढ़ है और या वो गुलामी में इतना डूब चुका है कि जो आदेश ऊपर से है अमित शाह का, उसके अलग वो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, अंदर से पूरी तरह डरा हुआ है। उसको पूछो यहाँ पे, यहाँ डीएम की कोई औकात नहीं है इस सारे मामले में चलाने में। डीएम यहां सब कुछ, डीएम हो, एसपी हो, ये पुलिस जितनी भी है, ये पुलिस प्रशासन पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट गृह मंत्री के अंडर में है। ये पता होनी चाहिए, कानूनी परिस्थिति तो पता होगी उसको, जितेंद्र को नहीं पता। यह सोच ही लिया है कि जैसे मोदी झूठ बोलता है हम भी सब लोग वैसे ही झूठ बोलेंगे। सब कुछ, सारी पुलिस फोर्स, सारी पैरामिलिट्री सब गृह मंत्री के अंडर में है और गृह मंत्री के आदेश के बिना ये चल नहीं सकता। मुझे आप ये बताओ, ये जब गृह मंत्री के अंडर में है तो इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और गृह मंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया, तो सारे प्रदर्शन को कि जब पता था बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से टैकल किया जाए, कहीं किसी तरह की हिंसा ना हो, किसी भी बच्चे को कोई चोट ना लगे, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या गृह मंत्री इस बात का जवाब दे देगा? या जिस व्यक्ति ने यह काम किया है कि वहां पर जो थाने में 4 दिन पहले खड़ा हुआ था ट्रक, वो ट्रक जिसमें फेक नंबर है लाया गया, उसमें पत्थर भर के लाके खड़े किए गए, गृह मंत्री जवाब दे देगा इस बात का? जितेंद्र जवाब दे देगा इस बात का? जवाब नहीं इस बात का। और ये जो इश्यू हुई है
पुलिस को जितने भी हथियार होते हैं, पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस को, उनका बाकायदा एक रिकॉर्ड होता, एंट्री होती है, ये हथियार कब किसको इशू किया गया, कहां के लिए इशू किया गया, कहां जा रहा है, उसकी ड्यूटी कहां है, पूरा रिकॉर्ड होता है। ये हवा में चीजें नहीं होती हैं। तो जितेंद्र को या और भी जो भी नरेंद्र हो या कोई भी हो, सुरेंद्र हो, उन सबको ये पता होनी चाहिए, ये सारी कानूनी प्रक्रिया, इसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, हर बात कागजों पर लिखी होती है। तो तुम ये बता दो कि पैलेट गन वहां कैसे पहुंची। 4 लोगों को पैलेट गन से गोलियां लगी हैं, 4 लोगों को, ये सब डॉक्यूमेंटेड है सारी। गोली बिहार में चली नहीं, दोनों जगह पैलेट गन यहां पे चली है और AK-47 से गोली वहां चली है बिहार में। तो लोग इस्तीफा अमित शाह का क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अमित शाह जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्री के अंडर में है। और आप कहोगे कि बिहार में चली गोली और उसका इस्तीफा ये गृह मंत्री क्यों दे? सरकार किसकी है वहां? सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है ना। और अमित शाह कौन है इस सबको पूरे कंट्रोल करने वाला? अमित शाह और मोदी, ये 2 ही तो हैं कंट्रोल करने वाले। तो ये जिम्मेदार कैसे नहीं होंगे? कैसे प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, कैसे गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है? और अगर जिम्मेदार नहीं है तो क्या अभी तक जब से यह सब हुआ है, गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने पूछा उससे, जो वहां पे मुख्यमंत्री है बिहार का या गृह मंत्री बिहार का, किसने चलाई AK-47 से गोली बच्चों पर? पूछा किसी ने? नहीं पूछा। अभी तक आपके और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जिम्मेदारी नहीं है? सरकार चला रहे हो आप, देश के 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी आप पर है। आप यूं ही इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं कि हमें पता नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं है। अगर गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है तो काय को जितेंद्र को भेज रहा, काय को किसी और को भेज रहा? पार्लियामेंट में तो रहता है गृह मंत्री, है नहीं है? गृह मंत्री हर दिन पार्लियामेंट जाते, अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। क्यों नहीं जाते सदन में? लोकसभा में जाके जवाब क्यों नहीं देते? राज्यसभा में जाके जवाब क्यों नहीं देते? क्यों डर रहे हैं? क्या दिक्कत है? बात यह है क्योंकि गुनाह किया है और गुनाह सबके सामने आ चुका है, ये गुनाह पकड़ा जा चुका है तो सर गोली कागजों पे। किसने चलवाई? इसलिए उस गुनाह से बचने के लिए हिम्मत नहीं है कि आंखों में आंखें डाल के जवाब दे तो सके। सर गोली किसने चलवाई फिर? भैया मैं तो यही कहूंगा कि ये सारी जिम्मेदारी, इस बात का जवाब देना गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। देश हो, तो इस्तीफा देंगे गृह मंत्री, आपको लग रहा है? मैं समझता हूं लोगों को मांगना चाहिए। मैं तो बल्कि इस बात के मैं भी पक्ष में हूं। मैं तो ये चाहता था, मेरा मानना तो ये है कि जिस समय अशोक, इसने जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था, उसी समय आंदोलन के लोगों की मांग यह होनी चाहिए थी कि ये तो हो गया जिस इस्तीफे को लेने आए, लेकिन उसके बाद में नई परिस्थिति निकल के आ गई। और नई परिस्थिति आ गई कि बेगुनाह बच्चों पर गोलियां चली, लाठी चली, मारा गया, लड़कियों के साथ में बदतमीजी हुई। तो भैया अब इस बात के लिए अब जब ही हटेगा धरना, जब गृह मंत्री इस्तीफा देंगे। वही होना चाहिए था। राहुल गांधी बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। अपने बच्चों पर तुमने गोलियां चलवाई हैं। अगर गृह मंत्री का लौंडा होता है यहां पर, तो अगर इस आंदोलन में गृह मंत्री या जितने भी मंत्री, इनमें से किसी का बच्चा होता, चलाते गोली? हिम्मत ही क्या? आप कह रहे सर इस्तीफा होना चाहिए। सर आप कह रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए। अभी सर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अब आप लोग कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अब मांग उठ रही है कि नितिन गडकरी को भी इस्तीफा देना चाहिए। G20 को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो सरकार को चलने दोगे, नहीं चलने दोगे? नहीं, कौन सरकार चलने लायक ही नहीं है? सरकार चलने लायक नहीं है भाई मेरे। सरकार को 1 मिनट भी चलाने का अधिकार मोदी के पास नहीं है। और मैंने जंतर मंतर पर ही कहा था कि अशोक प्रधान, ये वो, इनका इस्तीफा मांगने से कुछ नहीं बदलेगा। इस्तीफा मांगो सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि हर चीज के लिए जिम्मेदार वही है। हर डायरेक्शन पीएमओ से आती है। हर मंत्रालय का व्यक्ति, अब अधिकारी पीएमओ में बैठा है, सबको वहीं से निर्देश जाते हैं, सबकी खबर वहीं से रखी जाती है। तो एक ही का इस्तीफा मांगो, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होते ही तमाम कैबिनेट का, तमाम मंत्रिमंडल का इस्तीफा अपने आप हो जाएगा। कोई मंत्री नहीं बचेगा, ना गडकरी बचेगा, ना गड़बड़ी बचेगा, और ना ही जो अमित शाह बचेगा, ना ही कोई मंत्री बचेगा। ये जो है आपके जो है ना तेल वेल में जो मिलावट कर रहे हैं,
ये जितने भी अमरीश, ये क्या नाम, हरदीप पुरी वगैरह, ये जितने भी, कोई बचने वाला नहीं है। तो एक का इस्तीफा मांगो, बहुत हो लिया। देश ने इस व्यक्ति के घटिया शासन को बहुत भुगत लिया, 12 साल। अब बस करो, इस एक का इस्तीफा मांग के इस सारे मामले को खत्म करो। सर मोदी सरकार को हटाने की साजिश हो रही है क्या सर? षड्यंत्र हो रहा है? साजिश नहीं है ये, आप बीजेपी आरएसएस वालों के शब्द इस्तेमाल मत करो। ये बड़ा पवित्र काम होगा अगर मोदी सरकार को इस देश के लोग उखाड़ के फेंक दें। इससे ज्यादा पवित्र काम कोई और होगा नहीं, क्योंकि इस देश में तमाम बीमारियों की जड़ ही ये मोदी सरकार है। और अगर कोई ये सोचता हो कि आप इसे अब के चुनाव में हरा देंगे, तो भूल जाओ, चुनाव में हम मोदी को नहीं हरा सकते, चुनाव से हम मोदी को नहीं हटा सकते, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया तो सारी मोदी के हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उसके हाथ में है, और इलेक्शन कमीशन खुल के उसके लिए बेईमानी कर रहा है। एसआईआर के माध्यम से वोटें काट रहा है, वोट चोरी की जा रही हैं, ईवीएम के माध्यम से वोट चोरी की जा रही हैं, वीवीपैट के माध्यम से गड़बड़ी की जा रही है, और बाकी बची कुछ जो अधिकारी हैं, जो आरओ होता है और जो पुलिस वाले होते हैं, उनके माध्यम से बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट तक को जिताकर भेज दिया जाता है। तो पूरा प्रशासन, चुनाव से संबंधित पूरा अमला मोदी के कंट्रोल में, मोदी की मुट्ठी में है, अमित शाह की मुट्ठी में है। तो चुनाव के माध्यम से नहीं हटा सकते इसको आप। इसके लिए जन आंदोलन की जरूरत है, और जन आंदोलन अब देश में तैयार हो रहा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।